डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आर्यन की मौत का जिम्मेदार कौन? किसने मारी आर्यन मिश्रा को गोली? कथित गौ रक्षकों पर कब होगी कार्रवाई? देश में गौ रक्षा के नाम पर कई ऐसे संगठन हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या कर देना कितना सही है? ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर 12वीं कक्षा के आर्यन मिश्रा की गौ तस्करी के आरोप में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बता दें कि आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ 23 अगस्त की रात करीब 12 बजे कुछ खाने के लिए उनकी कार में बैठकर फरीदाबाद के वर्धमान मॉल की तरफ गया था, लेकिन कुछ गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि शहर में कुछ गौ तस्कर घूम रहे हैं और अचानक गौ रक्षकों ने गाड़ी का पीछा किया। जब गाड़ी नहीं रोकी गई, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया और गोली सीधा आर्यन मिश्रा के सिर में जा लगी। वहीं हादसे की सूचना आर्यन के दोस्तों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है और चश्मदीदों के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिसके बाद अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ अब पुलिस आर्यन मिश्रा के परिवार को आश्वासन दे रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इसमें सहमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली लगी है गलती से, गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ है। मकान मालिक जो हैं हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया, पहले 1 नंबर वालों का। कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गौ तस्कर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है असलियत। और मकान मालिक से पैसे मेरे को 4,15,000 रुपये लेना है, एग्रीमेंट बना हुआ है। अगले महीना मेरा डेट पूरा हो रहा है और ये घर से सब गायब हैं, लापता है। पुलिस इनको छोड़ दी है, हमें पैसे दिलवाने की कृपा किया जाए बस। ये जो आप वर्जन बता रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्जन पुलिस के सामने अभी तक नहीं आया है। पुलिस के पास किसी भी तरीके की कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति की तरफ से या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसी कोई पुलिस के पास या फिर कंट्रोल रूम में कोई सूचना जो इस तरीके की नहीं थी। और जो आप बता रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पास्ट में भी अगर ऐसा कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर जाकर करके अगर किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। किसी भी आदमी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून से बाहर जाकर के किसी भी तरीके का काम करे। गिरफ्तार हुए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या काम करते हैं, कौन लोग हैं? मैंने बताया सभी आरोपी जो हैं ये फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और सभी अपना इंडिविजुअल काम करते हैं और कोई एक साथ जुड़ करके किसी संगठन के साथ काम करने की चीज़ अभी तक नहीं आई है और इस एंगल को भी वेरीफाई किया जाएगा और जो अन्य जो कारण है इसमें हत्या का जो अभी तक सामने आया है उसको वेरीफाई करके और उसी के बाद जो है चालान जो है वो माननीय न्यायालय में दिया जाएगा। सर, आर्यन सभी आपस में दोस्त हैं, आर्यन की क्या सब कैसे कनेक्टेड है सारे आपस में? ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और पहले से ही मतलब कि पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं आपस में। और उस दिन शाम को ये जो थे वहाँ पे गाड़ी में साथ घूम रहे थे और अचानक ये जो इंसिडेंट है वो हुआ है। उनने इस तरीके का कोई इंसिडेंट की जो अभी तक प्लानिंग है वो सामने नहीं आई है। सर, ये जो आर्यन के साथ वेपन कहाँ से आया इनके पास? जो वेपन है इनमें से जो मैंने बताया आपको कि वेपन कस्टडी में जो था रिमांड के दौरान बरामद कर लिया गया है वो इलिसिट वेपन था, लाइसेंसी वेपन नहीं था और जो वेपन का सोर्स उसको आइडेंटिफाई किया गया है जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जो आर्यन के दोस्त थे जो साथ में थे, शंकी और दूसरा हर्षित, ये लोग क्यों भागे थे कि 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी के अंदर जो आर्यन के साथी शंकी था उसके ऊपर जान से मारने का जो एक केस है, हत्या के प्रयास की कोशिश का मुकदमा उनके ऊपर ऑलरेडी था 307 का, जिसके अंदर वो वांटेड था और उसे लगा कि शायद ये जो दूसरा पक्ष है जिनके साथ उनका ये मुकदमा चल रहा है या वो पक्ष हो सकता है इनके साथ, बदला लेने की नीयत से वो लोग आए हों, इसीलिए वो जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया था। इस वेपन से कितने फायर किए? जो अभी तक सामने आया है उस वेपन से टोटल 4 फायर जो है वो बताए गए हैं और 2 जो इंजरीज हैं वो डिसीज्ड को थी और जो वेपन है उसका फॉरेंसिक लैब में भेज करके उसका इंस्पेक्शन कराया जाएगा और जो चीज़ है उसको रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में दी जाएगी। बहरहाल पुलिस बोल रही है मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। 5 लोगों की गिरफ्तार किया गया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 12वीं कक्षा के आर्यन मिश्रा की मौत के बाद परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार वाले बोल रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब विपक्ष के नेता भी लगातार हरियाणा सरकार की नीति और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार कब तक गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर। ऐसी जरूरी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।